के सीलमपुर में 17 वर्षीय युवक कुणाल की हत्या के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि जिक्रा के अलावा पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। उनसे पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि कुणाल की हत्या के मामले में एक और आरोपी साहिल वो अभी तक फरार है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर के जे ब्लॉक में परसों 17 वर्षीय युवक कुणाल की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपी के तौर पर एक भाई बहन का जिक्र हो रहा था, जिनका नाम जिक्रा और साहिल ये नाम सामने आए थे। जिक्रा पुलिस के गिरफ्त में है, साहिल की तलाश लगातार जारी है। तो कुणाल हत्याकांड में इस वक्त का एक बड़ा अपडेट भी हम आपको दे दें। 4 जगहों पर दिल्ली पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की टीम जांच के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, छापामार कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जांच के लिए इस वक्त 10 टीमों का गठन किया है। मोबाइल लोकेशन के जरिए साहिल की तलाश की जा रही है और जिक्रा से पूछताछ दिल्ली की पुलिस लगातार कर रही है और जिक्रा की निशानदेही पर उन अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिशें भी पुलिस की तरफ से लगातार जारी हैं। जिक्रा लेडी डॉन जिसके कनेक्शन है हाशिम बाबा गैंग से भी रहे हैं। हाशिम बाबा की जो पत्नी है जोया, उनकी बाउंसर रह चुकी है, उसकी बाउंसर के रूप में काम कर चुकी थी जिक्रा और अपना खुद का गैंग बनाना चाहती थी। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मदीहा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, 10 टीमें यहां पर पुलिस की तरफ से गठित कर दी गई हैं। 4 जगहों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई से जुड़ा अपडेट दें। जी देखिए, सीधे तौर पर जिया दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं 10 टीमें बनाई गई हैं और दिल्ली पुलिस की 10 टीमें लगातार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में लगी हैं। जो हमें अभी जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक 4 से 5 जगह पर दिल्ली पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले दबिश की है, क्योंकि साहिल के मोबाइल लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जिक्रा से पूछताछ की जा रही है उस पूछताछ में तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं और उसी आधार पर दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे मामले में शामिल साहिल एक बड़ी पहेली बना हुआ है दिल्ली पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस लगातार उसको ट्रैक आउट करने के लिए दबिश दे रही है। ये माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिक्रा के पूछताछ में तमाम ऐसे बड़े कनेक्शन भी सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें हर उस एंगल को भी तलाशा जा रहा है। हाशिम बाबा गैंग से जुड़ी हुई थी ये पूरी जिक्रा और जिया से भी इसके ताल्लुक थे। तो जिस तरह से ये उस पूरे सीलमपुर इलाके में अपने गैंग को ऑपरेट कर रही थी, उसी गैंग के मद्देनजर जो एक फिलहाल वहां का लोकल बदमाश था उसके साथ भी इसका विवाद था और इसी के मद्देनजर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो जांच की है उस जांच में मोबाइल लोकेशन के साथ साथ कौन लोग उसके साथ शामिल थे जिन्होंने कुणाल को बुलाने में उस जगह पर उनकी मदद की, क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें यह कहा गया है कि पहले उससे बातचीत की गई और उसके बाद वहां पर बुलाया गया। 3 से 4 लोगों के शामिल होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन इलाके के लोगों ने नाम जिक्रा और साहिल का लिया है। जिया, तो निश्चित रूप से साहिल एक अभी बड़ी पहेली बना हुआ है। बिल्कुल, साहिल तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की टीम्स कर रही है। सुशील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो कुणाल हत्याकांड से लेकर अब तक की कार्रवाई पर आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाते हैं। तमंचों के साथ वीडियो बनाने वाली जिक्रा, पुलिस की गिरफ्त में चेहरा ढकी जिक्रा। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीलमपुर हत्याकांड की मास्टरमाइंड कही जा रही जिक्रा को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार दोपहर कुणाल की हत्या की गई थी। घर वालों ने आरोपी साहिल और उसकी बहन जिक्रा का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस को जिक्रा की तलाश थी जो कल शाम जाकर पूरी हुई। जिक्रा आर्म्स एक्ट के मुकदमे में जेल में बंद थी। 15 दिन पहले ही वो जेल से छूटकर बाहर आई थी। बताया यह भी जा रहा है कि उसी इलाके में लाला नाम के बदमाश से जिक्रा का विवाद था और इसी विवाद के चलते जिक्रा ने कुणाल से लाला के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन जब कुणाल ने लाला बदमाश के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया तो यही वजह कुणाल की हत्या की मुख्य वजह बनी।
इलाके के लोग बताते हैं कि कुणाल के कुछ जानने वालों ने आरोपी साहिल पर चाकू से दिवाली के वक्त हमला किया था, जिसके बाद साहिल कुणाल को धमकाता था और जिक्रा जैसे ही जेल से बाहर आई तो वो भी साहिल के हमले के आरोपी को खोजने लगी, जिसके बाद इस दुश्मनी ने खूनी रूप ले लिया। इनका आपसी झगड़ा था 2 महीने पहले ही इसी गली के अंदर मंदिर के आगे झगड़ा हुआ था, है ना। उसके अंदर एक बच्चे के 9-10 टाके आए थे, वो साहिल था जिनने मारा है। किसने मारा था उसके साहिल के 2 महीने पहले? वो उन लड़कों का नाम नहीं जानता, लेकिन हाँ ये आपसी में एक भाई थे, भाईचारा था इनका। ये सगे भाई नहीं थे, लेकिन जो लड़का मरा उसके सगे भाई नहीं थे। वो आज 2-3 साल पहले की लड़ाई थी, हाथापाई हुई थी बच्चों में, फिर वो इस रूप में आ गई है। उन्होंने पहले चाकू मार दिया था, फिर इसने उनको मार दिया था दिवाली पे। अब वो जो थे उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और बड़े पैमाने पे लेंगे, तो इस कारण उसका मर्डर कर दिया इन्होंने। आस पड़ोस के लोगों की माने तो यह दावत की कहानी पुरानी है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पूरे हत्याकांड में खुलासा नहीं किया है। लेकिन अगर ये झगड़ा पुराना है तो फिर जांच का दायरा भी बढ़ेगा और पुलिस इस मर्डर केस की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जिक्रा से पुलिस पूछताछ करेगी और कुणाल की हत्या क्यों की गई है इसकी वजह भी जानना चाहेगी। लेकिन जब तक इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी साहिल गिरफ्तार नहीं होता, तब तक इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठना मुश्किल है। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने कल कुणाल की मां से इस बारे में पूछा था। बच्चों में झगड़ा होता है, इसी वही मौका से रख ली थी उन लोगों ने। इनका आपस में झगड़ा हुआ था, मेरा बच्चा देख रहा होगा, लड़ाई झगड़े में आपस में जैसे आप खड़े हो, लोग सब खड़े हो जाते हैं, ऐसे मेरा बच्चा खड़ा था तो उसने मेरे बच्चे को दांत में रख लिया, उन्होंने मेरे बच्चा में हट दिया। लोग बताते हैं कि जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ वहाँ जिक्रा भी मौजूद थी, जो इलाके में लेडी डॉन के नाम से मशहूर है। जिक्रा की गिरफ्तारी के बाद उसकी जिंदगी की परतें भी खुलती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो जिक्रा जेल में बंद हासिम बाबा की पत्नी जोया की बाउंसर के तौर पर काम करती थी। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक जब जोया जेल में चली गई तो जिक्रा ने इलाके में अपना गैंग अलग से शुरू कर दिया और उस गैंग में शामिल तमाम लोगों के साथ पूरे इलाके में अपना दबदबा मनाने लगी। इलाके में खौफ बनाए रखने के लिए हथियार लहराते हुए फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर डालती थी। बताया जाता है कि जिक्रा के गैंग में 15 से ज्यादा लोग हैं। बताया जाता है कि जोया उसे हथियार दिलाने में मदद करती थी। जोया की गिरफ्तारी के बाद उसी की निशानदेही पर जिक्रा के घर से हथियार बरामद हुए, जिसके बाद जिक्रा पकड़ी गई थी। जमानत पर छूटने के बाद जिक्रा लौटी और सबसे पहले इलाके में दबदबा बनाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। अब तक की कार्रवाई में क्या क्या हुआ है ये आपने जाना, साथ ही आपको अपडेट्स भी हम दे दें। पुलिस की तरफ से 10 टीमों का गठन किया गया है। 4 जगहों पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। लगातार पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। ताज़ा अपडेट्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। मदीहा, आपका रुख करूंगी क्योंकि आपने परिवारजनों से बातचीत की है। जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में कुछ देर पहले पुलिस की टीम भी पहुंची थी, परिवार वालों से बात की थी, न्याय का भरोसा भी दिलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, साहिल कहां पर है? 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक साहिल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बिल्कुल ये सवाल बड़ा है और यही सवाल बना हुआ है क्योंकि एक हत्या हो जाती है और जो मुख्य आरोपी है वो फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो जाहिर सी बात है सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। इसमें सवाल हम भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ परिवार सवाल कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी हो और उनको इंसाफ मिले। उनके बेटे की हत्या हुई है, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, ये लोकेशन बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हम मौजूद हैं खास उस लेडी डॉन जिक्रा के घर के सामने। वो लेडी डॉन जिसका बार बार इस पूरे केस में जिक्र हो रहा है, उसके जिक्र की वजह यह है कि जो मुख्य आरोपी साहिल है उसकी बहन है, इलाके में काफी ज्यादा मशहूर है। किस मामले में? इसमें कि वो हथियार लेकर घूमती है, लोगों को डराती है, धमकाती है और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जो उसकी डली हुई है उससे काफी कुछ बयान होता है। देखिए ये वो घर है, दूसरी मंजिल जहां पर जिक्रा रहती थी, लेकिन बताया ये जा रहा है आसपास से जो जानकारी मिली है कि वो यहाँ पर परिवार के साथ नहीं रहती थी, परिवार किसी दूसरी जगह रहता था। साहिल भी यहाँ नहीं रहता था, लेकिन वो जिक्रा जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे लगातार पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसकी जानकारी से पुलिस साहिल को ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसी जिक्रा
का ये घर है और फिलहाल यहाँ पर भी पुलिस जो है वो आसपास तैनात है, नजर इस घर पर भी बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिक्रा इसमें क्या अहम भूमिका निभा सकती है साहिल तक पहुंचने में, क्योंकि हो सकता है जिक्रा कुछ ऐसा इनपुट पुलिस को दे दे जिससे साहिल तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान हो जाए। फिलहाल 10 टीमें बन चुकी हैं, पुलिस की जांच जारी है, कई जगहों पर दबिश जो है वो पुलिस डाल चुकी है। साथ ही साथ परिवार वाले, उनके बीच में मातम भी है और साथ ही गुस्सा भी है, क्योंकि उनका कहना है कि ये इलाके में पहला मामला नहीं है, पुलिस की कार्रवाई में हमेशा देरी होती है। तो सवाल पुलिस प्रशासन पर, दिल्ली पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में किस तेजी से पुलिस काम करेगी, कहां तक पहुंचेगी और हत्याकांड क्यों हुआ और उसमें क्या जिक्रा भी इन्वॉल्व थी या फिर कौन कौन लोग साथ में थे साहिल के, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है। साहिल के साथ कई लोग मौजूद थे जब चाकू गोदकर जो कुणाल है 17 साल का, उसकी हत्या की गई। तो आसपास के लोगों में गुस्सा है और जाहिर सी बात है सभी आसपास की तस्वीरें भी एक बार दिखाएं आप, क्योंकि आपने सुबह भी बताया था कि इलाके में तो शांति है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर वैसी स्थितियां दोबारा ना बने, क्योंकि लोगों का भी यही कहना था कि पहले भी ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रही हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं हुई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आप मुझे पूरा एक बार इलाका दिखाएं, कोशिश करें। देखिए, सीलमपुर का वो इलाका जो कि मेन रोड से सबसे करीब जे ब्लॉक का इलाका है, पूरा इलाका बिल्कुल आपको दिखाते हैं। देखिए, मेन रोड से सबसे पहले ये सर्विस लेन जहां पे ये घर बने हुए हैं और उसी घर में एक घर जहां जिक्रा रहती थी। उसके अलावा ये देखिए आपको पूरी रोड दिखाई देगी और इन्हीं रोड्स के अंदर तंग गलियां हैं, पतली तंग गलियां हैं जो कि अंदर जाती हैं। अगर हम किसी एक गली की तरफ आपको लेके जाएं तो वो भी आपको दिखाते हैं। इधर जो तंग गलियां हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इलाका जो है वो किस तरह से बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर कई समुदाय के लोग रहते हैं, सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, इसीलिए मामला भी सेंसिटिव है। दो समुदाय के बीच का मामला है, एक समुदाय विशेष पर जो आरोप है वो लगाया जा रहा है और यही वजह है कि दोषी वो लोग हैं या नहीं है, पुलिस कहां तक जांच करती है, लेकिन परिवार का सीधा आरोप एक समुदाय विशेष पर है। यही वजह है कि मामले में इस पूरे मामले में और इलाके में शांति बनी रहे, इसी वजह से यहाँ पर जगह जगह पुलिस की तैनाती है। किस तरह की तंग गलियां हैं ये देखिए आप। सबसे बड़ी बात तो ये, बहुत सारी दुकानें अभी भी इलाके में बंद हैं। बंद होने की वजह यह है कि लोगों को भी पता है कि अभी मामला बहुत ताज़ा है और जिस तरह से पुलिस की बड़े तरह से यहाँ पर तैनाती है, उसके बाद लोग भी अभी ज्यादा अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। इस तरह की गलियां और रास्ते जो ठीक है मदिया, नजर आप बना के रखिएगा इस पूरे मामले पर, जो भी अपडेट होगा आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।